हाय फ्रेंड्स, लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग IELTS तो दें लेकिन कौन सी कैटेगरी में दें। दो टाइप की कैटेगरी होती है, एक होता है एकेडमिक और एक होता है जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक IELTS के अंदर क्या होता है कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे एडमिशन लेके वहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एकेडमिक IELTS है, जिसके अंदर 4 मॉड्यूल होता है: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग मॉड्यूल के अंदर दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं, एक होता है रिपोर्ट राइटिंग और एक होता है एसे राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि ग्राफ है, अलग अलग लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, कुछ मैप जैसा कुछ दिया होता है, उसके ऊपर से आपको रिपोर्ट लिखना है 150 वर्ड्स का। उसके बाद होता है एसे राइटिंग, जो होता है 250 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। वो रिगार्डिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर कोई जनरल नॉलेज या फिर स्टूडेंट लाइफ के ऊपर थोड़ा बहुत होता है। एग्री डिसएग्री के ऊपर ज़्यादातर ऐसे होते हैं, तो इस तरीके से वो थोड़ा डिफरेंस है जनरल ट्रेनिंग से, ठीक है। फिर उसके अंदर रीडिंग होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, और स्पीकिंग के अंदर आपको एजुकेशनल या फिर करंट अफेयर्स या फिर जनरल नॉलेज या फिर एटमॉस्फेयर या फिर लाइफस्टाइल के ऊपर आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे। स्पीकिंग के अंदर 2 मिनट का आपको स्पीच देना होता है, उसके बाद 3 मिनट के फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं। ये होता है एकेडमिक IELTS। दूसरा है जनरल ट्रेनिंग IELTS। जनरल ट्रेनिंग IELTS एक्चुअली उन लोगों को देना होता है जो लोग PR की फाइल रख के यहाँ से जाना चाहते हैं, जहाँ से यहाँ से ही उन्होंने PR की फाइल रख दी हो, IELTS की जनरल ट्रेनिंग दे दी हो, और वो लोग वहाँ पे जाके सीधा PR हो सकते हैं। उन लोगों के लिए ये एग्जाम होती है। जनरल ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट मान लो कि कपल जा रहा है, तो उसमें से कोई एक मेन एप्लीकेंट है, वो दे दे तो भी चलेगा, उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर कपल जा रहा है, हस्बैंड मेन एप्लीकेंट है, उसने जनरल ट्रेनिंग की IELTS दी है, तो उसके पॉइंट तो उसको मिलेंगे। लेकिन अगर उसकी वाइफ भी अगर देती है और थोड़े बहुत बैंड ला भी देती है, 5 या 5.5 या 6 बैंड भी उसका हो जाता है, तो उसके भी पॉइंट उसके अंदर काउंट होता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को या फिर उनको पता चले कि वाइफ भी एजुकेटेड है, हस्बैंड भी एजुकेटेड है, दोनों यहाँ पे आएंगे तो सेटल हो जाएंगे। उसकी वजह से 2 लोग दो तो अच्छा है, ठीक है। जनरल ट्रेनिंग में भी 4 मॉड्यूल होता है: लिसनिंग होता है, राइटिंग होता है, रीडिंग होता है और स्पीकिंग होता है। जिसके अंदर राइटिंग के अंदर यहाँ पे दूसरा एक मॉड्यूल होता है, रिपोर्ट राइटिंग नहीं होता है, लेटर राइटिंग होता है। उसमें भी 150 वर्ड्स लिखने। लेटर आपको कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कि रिलेशनशिप हो, करंट अफेयर्स हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खास पूछते हैं, फिर लाइफस्टाइल के ऊपर पूछते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लेटर राइट करना होता है। वैसे ही ऐसे राइटिंग भी होता है 250 वर्ड्स का। ऐसे राइटिंग में भी आपको उस तरीके के बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अंदर रीडिंग भी थोड़ा हार्ड होता है एकेडमिक जैसा, और स्पीकिंग के अंदर आपको वही एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या फिर आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे मॉड्यूल है, आप एक बार पढ़ के जाओ या फिर देख के जाओ तो अच्छा है, तो आपको बेसिक नॉलेज हो कि मेरे को स्पीकिंग में बोलना क्या है, ठीक है। 2 मिनट का वो स्पीच होता है, उसके बाद 3 मिनट के फॉलोअप क्वेश्चन होता है। उससे पहले 1 या 2 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, हर एक स्पीकिंग के अंदर होता है, एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो। तो ये 2 टाइप की कैटेगरी है। आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर IELTS देनी है और कैसे जाना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट है, सीधा कॉलेज खत्म हुई या फिर स्कूल खत्म हुई और यहाँ से सीधा ही आपको वहाँ पे पढ़ने जाना है, तो आप, मेरी एडवाइस है, आप एकेडमिक IELTS दो, जनरल ट्रेनिंग मत दो। क्योंकि वहाँ पे जाके स्टूडेंट वीज़ा पे आप वहाँ पे गए हो और उसके बाद 2-3 साल या 4 साल के बाद आपको वर्क परमिट के ऊपर आपको PR की फाइल रखनी है, तो वहाँ पे जाके आपको जनरल ट्रेनिंग की IELTS तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अभी वो मत दो, अभी एकेडमिक IELTS दो, वहाँ पे चले जाओ, वर्क परमिट लो, उसके बाद PR की फाइल रखो, तब आपको जनरल ट्रेनिंग की IELTS फिर से देनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से जो जनरल ट्रेनिंग की IELTS देके जाते हैं, तो वहाँ पे सीधा वो PR हो जाते हैं, उसके बाद उनको कोई IELTS देनी नहीं होती, ठीक है। तो आप ये सोच के फिर IELTS बुक करो, ठीक है। और कैसे IELTS बुक करनी है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर रख दिया है, और अलग अलग कौन सी एग्जाम है वो आप वहाँ पे जाके या फिर यहाँ से कैसे दे सकते हो, क्या है उसका डिटेल्स, वो भी, उसके भी वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप उसको भी देख लो। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।